प्यारे छात्रों, आज मैं उन हजारों लाखों छात्रों के लिए ऐसी वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो डायरेक्ट आपके भविष्य से संबंध रखती है। अतः इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें, जो आपके भविष्य को निश्चित करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टीजीटी पीजीटी की भर्ती में शैक्षिक अर्हता में काफी बदलाव किए हैं और इस बदलाव के कारण लाखों छात्र आज निराशा के अंधेरे में डूब चुके हैं। सरकार ने जो बदलाव किए हैं उसमें बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के संबंध में मैं आज कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा और लास्ट में बताऊंगा कि आपको करना क्या है। इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और जो कार्रवाई बताई जाए उसे अवश्य करें। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसे पहले कई बार हमने देखा है, कई बार ऐसी बातें आई हैं, लेकिन बाद में आयोग ने विचार करके उसमें सुधार किया है। आप ये भी समझ सकते हैं, जो बीएड की अनिवार्यता कर दी है, इससे सबसे पहला प्रभाव जो पड़ा है, सबसे पहले जो प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है तुम्हारा पीजीटी। जो पीजीटी के छात्र हैं, उन पर प्रभाव पड़ा है। अभी तक वह मास्टर डिग्री अर्थात एमए, किसी भी सब्जेक्ट से एमए करने के बाद वो डायरेक्ट पीजीटी के लिए एग्जाम दे लेते थे, उन्हें बीएड की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी 2026 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। इससे जो एमए करे हुए छात्र हैं उनके लिए बीएड अनिवार्य है। जब टीजीटी में भी बीएड है, टीजीटी में भी बीएड अनिवार्य है और पीजीटी में भी बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, तो आप ये सोचिए कि इससे कितनी प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न होंगी। अब जो पीजीटी का फॉर्म भरेगा, जब उसके पास बीएड की डिग्री है तो वो टीजीटी का भी फॉर्म भरेगा। दूसरे, जो पीजीटी करके प्रवक्ता ग्रेड में इंटर कॉलेजों में सरकारी वेतन पर लगे हुए हैं, अब वो अनट्रेन्ड टीचर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास बीएड नहीं है, वो अनट्रेन्ड टीचर माने जाएंगे। चलो, वो तो गवर्नमेंट के टीचर हैं, वो तो बिना बीएड के गवर्नमेंट उन्हें जब भी, अगर वो कुछ भी ना करे तब भी, क्योंकि वो उनके डायरेक्ट नौकर हैं, तो उन्हें अपने यहां स्वीकार कर लेगी। लेकिन ऐसे छात्र जो प्राइवेट स्कूलों में पीजीटी सब्जेक्टों को 11वीं 12वीं को पढ़ा रहे हैं, आज उनके सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो आज इसी के संबंध में एक जो सबसे बड़ी समस्या है जिसमें बीएड होती नहीं है, उसके संबंध में मैं आपको बात करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कला वर्ग के सामने क्या समस्या उत्पन्न हुई है। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि कला में बीएड होती नहीं है, और कला में, क्योंकि कला जो है ललित कला के अंतर्गत आता है, ललित कला के अंतर्गत कभी भी बीएड नहीं होती। हमारे दो सब्जेक्ट होते हैं, आप ध्यानपूर्वक समझिए। एक होता है हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और दूसरा होता है सैद्धांतिक सब्जेक्ट, सैद्धांतिक विषय। सैद्धांतिक विषयों में बीएड होना अनिवार्य होता है और पहले से बीएड होता आ रहा है। इसके अंतर्गत हमारे विषय आते हैं इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी और अन्य सब्जेक्ट, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। और टेक्निकल जो सब्जेक्ट होते हैं, इसके अंतर्गत वे सब्जेक्ट आते हैं जो बोर्ड पर नहीं पढ़ाए जा सकते, जिनके लिए औजारों की आवश्यकता होती है। विशेषकर ललित कला के सब्जेक्ट जैसे कला, संगीत, मूर्तिकला और सिलाई आदि ऐसे सब्जेक्ट आते हैं। इनके लिए कभी भी बीएड नहीं होता है, इनके लिए जो होता है केवल डिप्लोमा होता है। अब तक डिप्लोमा करने के बाद ही टीजीटी का ये आवेदन कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब उसे प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। अब कला में बीएड नहीं है, और इसके क्योंकि उनके पास जो हजारों लाखों छात्र प्राइवेट कॉलेजों में लगे हुए हैं, जो ट्रेंड टीचर माने जाते थे, आईजीडी बॉम्बे, इसमें जो कला के लिए आईजीडी बॉम्बे
आईजीडी बॉम्बे जो अंग्रेजों द्वारा 1857 में 4 भारत में आर्ट कॉलेज बनाए गए थे। वो जानते थे कि कला जो है, कला एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा समाज में एक बहुत ही सुसंगत समाज का निर्माण होता है। तो उन्होंने 4 आर्ट कॉलेज बनाए थे 1857 में, बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, लाहौर में। और क्योंकि घर घर तक कला का प्रचार प्रसार पहुंचे, इसके लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी थी कि उनके परीक्षा सेंटर, दूर दराज के स्टूडेंट अलग अलग राज्यों में भी उनकी परीक्षा सेंटर निर्धारित किए थे और हजारों लाखों छात्र हर साल उसमें परीक्षा देकर कला के विकास को आगे बढ़ाते थे। लेकिन अब जब बीएड हो जाएगा तो वो जो और वर्ग के छात्र हैं, साइंस वर्ग के हैं या कॉमर्स के हैं या और सब्जेक्ट के छात्र हैं, वो कला से बिल्कुल हट जाएंगे। तो समाज में जो कला का एक प्रचार प्रसार हो रहा था, हजारों लड़कियां विशेषकर घर बैठकर कला की तैयारी करके आईजीडी बॉम्बे की परीक्षा देती थी, वो बिल्कुल एक तरफ से वो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में इसका जो प्राइवेट स्कूल हैं उन पर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हम ये कहते हैं, तो अब जो गवर्नमेंट ने करा बीएड, पहली बात तो कला में बीएड होती नहीं है। फिर दूसरी बात, अब जो कक्षा टीजीटी करके, आप ध्यानपूर्वक देखो इसमें क्या परेशानी आ रही है। टीजीटी करके कक्षा 6-10 तक का जो अध्यापक बनता है वह कक्षा 6 से 10 तक का जो विषय होता है उसमें क्या पढ़ाया जाता है, उसमें पढ़ाया जाता है वास्तुकला। अगला पढ़ाया जाता है पुष्पकला, मानव चित्रण, और अगला पढ़ाया जाता है प्रावधिक कला, और अगला पढ़ाया जाता है आलेखन। कक्षा 6 से 10 तक के बच्चे के लिए यह विषय पढ़ाया जाता है। और जब आप बीए में जाते हैं, बीए में कोई भी चीज, बीए आर्ट में ये कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता कहीं भी। आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि जो वो बीए कर रहा है और बीए में उसमें आलेखन है, या कहो उस यूनिवर्सिटी में बीए कर रहा है और उसमें प्रावधिक कला कोण भी है, या वो बीए कर रहा है उसमें वास्तुकला है, या वो बीए कर रहा है उसमें पुष्पकला है। ये सब्जेक्ट होते हैं। वहां तो क्या होता है, भारतीय चित्रकला का इतिहास। अब देखिए विडंबना, देखिए जो यहां पर बीए करने के बाद वो बीएड करेगा और जो इन्हें इतिहास बीए में पढ़ाया जाएगा, वो इतिहास किसका पढ़ाया जाता है, वो इतिहास पढ़ाया जाता है चित्रकारों का इतिहास पढ़ाया जाता है। और जितने भी चित्रकार हैं जिनका भी आप इतिहास पढ़ोगे, उसमें से 85% चित्रकार वो हैं जिन्होंने आईजीडी बॉम्बे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 1857 से लेकर आज तक किया है। तो जिनको आप अपना आदर्श मान रहे हैं और जिन पर आप टीजीटी के प्रश्न बनाएंगे, पीजीटी के प्रश्न बनाएंगे, टेस्ट लेंगे, वो चित्रकार सब उस संस्थान से पढ़े हुए हैं। और उस संस्थान को आज आपने बेकार घोषित कर दिया है कि वो बेकार है, हमारा जो बीएड पढ़ेगा। तो एक बहुत बड़ी संख्या में बीएड की तरफ छात्रों को भागना पड़ेगा। 2 वर्ष की बीएड है। तो अब हमें करना क्या है कि हमारा कोई आंदोलन नहीं है, हमें एक अपने तरफ से सभी छात्रों को अपनी तरफ से, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी जो हृदय सम्राट मुख्यमंत्री हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को तुरंत सुनते हैं और उन्होंने सुना भी है। आपने देखा होगा नियम बहुत आते हैं लेकिन उनमें चेंज करते हैं। अभी यूपी पुलिस का आया था, उसमें तुम्हारा 22 साल उम्र रख दी थी, लेकिन लोगों ने आवेदन करा, उन्हें प्रार्थना पत्र भेजा, थोड़ा सा उनसे कहा तो उन्होंने उसकी आयु 25 कर दी। पहले बीएड 1 साल की होती थी, फिर बीएड 2 साल की कर दी। अब सुनने में आ रहा कि बीएड फिर से 1 साल की होने जा रही है। तो ऐसे नियम बहुत हैं जो बने हैं तो वो हटे भी हैं। और ये अब के पहली बार नहीं हुआ है। टीजीटी की जब भी वैकेंसी निकली है उसमें कई बार आप पिछले आवेदनों को उठा के देख लो कि उसमें आईजीडी को हटा दिया उसमें से। जब लोगों ने कहा तो फिर नई विज्ञप्ति आई और उसमें आईजीडी बॉम्बे को, प्रावधिक कला को, बीए कला को, इन सबको, एमए आर्ट को, उनमें उसमें पूरी स्थान दिया गया, सबका सम्मान दिया गया और वो उन्होंने अब टीचर की भर्ती करी गई। अब सवाल इस बात का बनना है कि हमें करना क्या है। अब समस्या ये है,
आपको सारी बातें मैंने बता दी हैं कि इनमें ये सब विसंगतियां हैं और हमें करना क्या है कि हमको अपनी तरफ से सभी छात्रों को, अपनी जो निंद्रा में सो रहे हैं सभी को जागना पड़ेगा और अपना प्रार्थना पत्र स्पीड पोस्ट आदित्य योगीनाथ जी को हमें अपना प्रार्थना पत्र, हमें कोई आंदोलन नहीं करना, हमें सम्मान पूर्वक उनको अपना प्रार्थना पत्र देना है, अपनी एप्लीकेशन भेजनी है स्पीड पोस्ट के माध्यम से या आदित्य योगीनाथ जी का जो पोर्टल है नेट के माध्यम से, उस पर हमें अपना प्रार्थना पत्र भेजना है। पता क्या है? पता आप लिखोगे सेवा में श्रीमान योगी आदित्य नाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार 5 कालिदास मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश और पिन कोड है 226001। इस पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। उसमें एप्लीकेशन में लिखना है सेवा में, ये सारी कुछ लिखने के बाद में सेवा विषय लिखना है कि हम टीजीटी पीजीटी में पुरानी जो योग्यता है उन्हीं को फिर से बहाल किया जाए, वही योग्यता रखी जाए जो पहले से रही है, वही योग्यता रखी जाए। और उसका एक मुख्य आधार भी है, उसका मुख्य आधार ये 2022 में जो पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी आवेदन किए गए थे उसकी परीक्षा अभी तक हुई नहीं है और इसकी परीक्षा मई जून 26 में होने जा रही है, 2026 में होने जा रही है। उसमें वही योग्यता है जो पहले से थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब अब ये जो भर्ती होने जा रही है ये वही लोग हैं टीजीटी वाले, आईजीडी वाले, प्राविधिक कला वाले, बीए आल्ट वाले, वो सब छात्र को जब इसमें भर्ती करा जा रहा है, ये भी तो उन छात्रों को पढ़ाएंगे। तो फिर अब एक ऐसी क्या परेशानी बन गई जो एकदम ही चेंज कराएगा। हमें एक मौका दिया जाए, क्योंकि लाखों छात्र इससे पहले से जो तैयारी करते आ रहे हैं, अचानक उन्हें हटा दिया। पहले से अगर उन्हें ये दिया जाता तो वो भी अपना कोई दूसरा रास्ता खोज लेते। तो उन्हें एक मौका दिया जाए, तो सभी लोग इस पर अपना आवेदन करें। दूसरा, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी आप अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उस पर भेजें। तीसरे, आप सोशल मीडिया का जमाना है तो उसमें भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, अपनी यूट्यूब चैनल पर और अपने क्या कहते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी भेजें। और हमारी जो वीडियो इसको अधिक से अधिक अपने मिलने वालों को शेयर करें, विशेषकर जहां सेंटर है आईजीडी की जो परीक्षा का सेंटर चला रहे हैं वो भी इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, क्योंकि अब समय है। अगर समय रहते आप, और ऐसा नहीं है कि आप ही इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, इससे पहले 20 जनवरी को और इससे पहले भी लोग आयोग को अपनी एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। तो थोड़ा सा अगर हम सब मिलकर भी अपनी प्रार्थना को रखेंगे तो निश्चित हमारे भविष्य उज्जवल हो जाएगा और आदित्य योगीनाथ जी हमारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे और हमारे पर नम्रता पूर्वक विचार करके वो हमें एक अवसर अवश्य प्रदान कर देंगे। तो ये सारी प्रक्रिया आपको करनी है। इस वाले एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करना, आपका 20-22 रुपए का खर्चा आएगा, 20-22 रुपए का खर्चा आएगा और आप इस पर अपनी एप्लीकेशन लिख के भेजेंगे। सेवा में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विषय टीजीटी पीजीटी नई भर्ती में पुरानी अर्हताओं को मान्यता देने के संबंध में। श्रीमान जी, हमें पुरानी मान्यता जो है वही अर्हता फिर से रखी जाए, ताकि हम कई वर्षों से इसमें तैयारी कर रहे हैं। हमारा भविष्य अगर ये बदला तो हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। लाखों छात्रों का कृपया हमारे ऊपर विनम्रता पूर्वक विचार किया जाए और हमें अवसर प्रदान किया जाए। ऐसा लिख करके आप अपने योगीनाथ जी के पोर्टल पर भी
और इनके इस पर भी ज्यादा ज्यादा भेजेंगे। और आपके जो भाजपा से संबंधित कुछ विधायक हैं, आपके क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, और आप एप्लीकेशन अपना ग्रुप बना करके एसडीएम को भी ज्ञापन दे सकते हैं। 4-6 स्टूडेंट जुड़ और अपना अखबार में, समाचार पत्रों में अपनी आवाज को उठाओ। ये लोकतंत्र है, इसमें अपने विचारों को रखना ही सबसे मुख्य चीज मानी जाती है। और सरकार ने हमेशा सुनी है, ऐसा नहीं है सुनी नहीं है, सुनी। अब तुमने यूपी पुलिस में देखा कि उसमें कराए, और सब्जेक्टों में भी उन्होंने छूट प्रदान करी है, तो इसमें भी वो अवश्य छूट प्रदान करेंगे और आपको पूरी तैयारी करने का आगे भविष्य में मौका मिलेगा। और उन अध्यापकों को भी मौका मिलेगा जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अन्यथा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 70-177-00-921। मुझसे जुड़ने के लिए आप इस व्हाट्सएप पर अपना नाम और आईजीडी या टेक्निकल आर्ट जो भी है और अपना जिला लिख करके मैसेज करेंगे तो मैं आपको करता रहूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जल्दी जल्दी जो भी निर्देश आने वाले 1-2 दिन में मैं और वीडियो डालूंगा और वो पूरी जानकारी आपको घर बैठे सारी मिलती रहेगी। इस कार्रवाई को करें और सभी लोग इसमें सहयोग करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।